में, और मैं कोई भी से निवेदन करूँगा कैट का एडवाइज़र बनने का को स्वीकृति दी, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हम सब जानते हैं कि और इस अगले चरण में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आदर हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभियान के अंतर्गत हम अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में व्यापारी कौन है और व्यापारी की महत्वता क्या है, सभी व्यापारी भाइयों बहनों, स्मृति जी कॉन्फेडरेशन के एडवाइजर के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया। बहुत हालांकि हमारे साथ बहुत समय से जुड़ी हुई है, मगर ऑफिशियली उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये 2 दिवसीय सम्मेलन है और जिस तरह की जो बातें सामने आई है, FNCG का जो विषय है, छोटे व्यापारियों को सुरक्षा देने का विषय है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश सबसे बड़ा बाजार है विश्व का, और अब बड़ी कंपनियों की सबकी नज़र इस बाज़ार के ऊपर कब्जा करने की है। इस वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये लोग सीधा ग्राहक तक पहुंचेंगे, ग्राहक को भी फ़ायदा नहीं देंगे, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ये आने वाले 5-10 साल में समाप्त हो जाएंगे। इतना पैसा लगा हुआ है, ये पैसे का क्या होगा? हमारे देश में रोजगार का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो स्वरोजगार है। अगर ये स्वरोजगारी समाप्त हो गया तो क्या होगा? अगर बाज़ार में आप देखेंगे तो पानी पूरी वाला, बूट पॉलिश वाला, मूंगफली बेचने वाला, ये सब लोग रहते हैं। अगर बाज़ार का अस्तित्व ख़त्म होने लगा, ये सब बेरोजगार होंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक व्यापारिक दृष्टि से काम होना चाहिए। बड़ी कंपनियां अपना माल बेचे, मगर जो सैकड़ों साल से जो सिस्टम चला आ रहा है, ये सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो पूरा जो हमारा सांस्कृतिक नुकसान हो जाएगा, आर्थिक नुकसान हो जाएगा, और एक तरीके से पूरे देश में बहुत ही ऐसी हालत हो जाएगी कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्मृति ईरानी जी ने जो सवाल छेड़ा है, कितना गंभीर विषय लगता है और कैट किस तरह से अभी इसके पीछे पड़ने वाला है? देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करके वो डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत करता है, अपना घर बार गिरवी रख के बैंक से लोन लेता है और उसका कंपनी का माल चलाता है। ये लोग अचानक से डिस्ट्रीब्यूटर को बदल देते हैं, तो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर का बाज़ार में उधार पड़ा हुआ है, कंपनी से कई क्लेम सेटल करने हैं, सालों साल ये क्लेम सेटल नहीं होते। इसमें क्या होता है, उसका तो ब्याज लगा हुआ है, ब्याज लग रहा है उसके ऊपर, और ये पैसे आते नहीं। इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है कि वो एकदम से एक नया डीलर लेके आ जाते हैं। तो इसमें कोई एक सिस्टम रहना चाहिए, ऐसा हम परमिशन नहीं करना चाहते, एक व्यवहारिक हो। इसके लिए हम लोग अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये कंपनियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो देश में भी जाके वहाँ के कोर्टों में हम इनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। अपने देश में तो करेंगे ही, सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ये इसकी तरफ कोई कानून अच्छा बने जहाँ पर इनको बांध दे। अभी क्या होता है, ये जो एग्रीमेंट होते एक तरफा होते,
एक तरफा एग्रीमेंट जायज़ नहीं माना जाएगा। तो इस बारे में कोई सरकार की तरफ से ऐसा कानून आए कि व्यवहारिक रहे, दोनों के लिए व्यवहारिक रहे और हमारे व्यापारी फंसे ना, इसके लिए हम लोग 2 दिन में चर्चा करके और कुछ एक मार्ग निकालेंगे इसका। स्मृति ईरानी जी ने और कुछ बातें की है एग्जीक्यूटिव बॉडी और कुछ, तो ये कब तक आप करोगे? नहीं, ये देखिए, ये प्रोसेस चालू है। हमारे को तहसील तक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मेंबर्स को ले जाना है। अभी वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, अब प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का व्यवहार ये प्लान है। तो ये 2025 में हम लोग अब इसकी तरफ निकलेंगे, पूरे देश को अलग अलग विभाजित करेंगे और फिर हमारे जो हैं, मैं अध्यक्ष हूँ ये, तो सबको जवाबदारी देंगे और वो उस एरिया का एक एक गांव-गांव मेंबरशिप करेगा।